अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शुगर का ना कंट्रोल होना एक बहुत बड़ी वजह है। अक्सर औक़ात लोग डाइटिंग भी कर रहे होते हैं, मेडिसिन भी ले रहे होते हैं, हर तरह का परहेज कर रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं, लेकिन शुगर कंट्रोल नहीं हो रही होती। उसकी क्या वजह है? उसकी कहीं ना कहीं एक वजह ये भी होती है कि आपके जिस्म में किसी विटामिन और मिनरल की खतरनाक हद तक कमी का होना, लेकिन हमें इस चीज का अंदाजा नहीं होता, जिसकी वजह से हम शुगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते। वो कौन सा ऐसा विटामिन या मिनरल है जिसकी कमी अगर जिस्म में खतरनाक हद तक हो जाए और हमारी इससे शुगर कंट्रोल नहीं होती? आज इसके बारे में आपको बताऊंगा, उसको खाने का सही वक्त क्या है और इसकी कमी को ना पूरा करने के कौन कौन से मजीद नुकसान हैं जो शुगर के मरीजों को उठाने पड़ते हैं। इन तमाम के बारे में मैं आज आपके साथ जिक्र करूंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आज मैं आपको देने जा रहा हूं आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल करने के हवाले से। तो चलिए चलते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ। तो मैं जिस मिनरल की बात कर रहा हूं, जिस विटामिन की बात कर रहा हूं, उसे कहते हैं मैग्नीशियम। मैं पहले भी 1 से 2 वीडियो उस पर बना चुका हूं। मैग्नीशियम की आज दोबारा बनाने की इसलिए जरूरत पड़ी है क्योंकि शुगर के मरीजों में एक मसला बहुत बढ़ता जा रहा है। मुख्तलिफ किस्म की स्टडीज ने यह सजेस्ट किया है कि आप अगर अपनी जिस्म के अंदर मैग्नीशियम की कमी को पूरा नहीं कर पाते, इसकी डेफिशिएंसी खतरनाक हद तक चली जाती है, तो आप टाइप 2 डायबिटीज का शिकार भी हो सकते हैं। इसकी कमी की अलामतें क्या है? कैसे हमें पता चलेगा कि हमारे जिस्म में मैग्नीशियम की कमी है, हमें इसको पूरा करना है? तो उसकी सबसे पहली अलामत यह है कि डायबिटिक न्यूरोपैथी। जी हाँ, शुगर के मरीजों में अक्सर औकात है ना हाथों पांव में जलन होना। अक्सर औकात कहते हैं जी ऐसा लगता है हाथों पांव में कीड़ियां रेंग रही हैं, जलन हो रही है, सेक निकल रहा है। तो ये बहुत बड़ी वजह है डायबिटिक न्यूरोपैथी की। इससे होता यह है कि जब आपकी जिस्म के अंदर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को जो है वो कम हो जाती है, तो आपके जिस्म के इन हिस्सों तक खून उस तरह नहीं पहुंच पाता जिस तरीके से पहुंचना चाहिए, क्योंकि सर्कुलेशन फ्लो ऑफ ब्लड कम हो जाता है। खून की रवानगी हमारी रगों में कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो जिस्म के वो हिस्से थोड़े से नम हो जाते हैं, हाथ पांव सुन्न हो जाना, नम पड़ जाना उनका, और हाथों पांव में कीड़ियां रेंगना, सूजन हो जाना। ये तमाम तमाम की जो है ना डायबिटिक न्यूरोपैथी इसको कहते हैं। और ये किस वजह से होती है? अक्सर औकात जिस्म में मैग्नीशियम की कमी अगर खतरनाक हद तक हो जाए तो ये बहुत बड़ा एक इशू बन जाता है शुगर के मरीजों का। तो इसको निपटने के लिए भी आपको मैग्नीशियम की जरूरत पड़ती है। रोजाना इसकी एक टैबलेट आपको खानी पड़ेगी। दूसरी इसकी अलामत यह है कि आपका वजन भी जो है ना वो एक खतरनाक हद तक गिर जाता है। जी हाँ, अगर आपके जिस्म में मैग्नीशियम की कमी हो जाती है शुगर के मरीजों में बहुत बुरी तरह, तो आपका वजन भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है। एक तो बात समझ आती है, आप डाइटिंग कर रहे हैं या आप एक्सरसाइज वॉक कर रहे हैं, कोई भी इस तरह का मामला कर रहे हैं तो उससे आपका वजन कम हो गया। एक है आप अपनी रेगुलर रूटीन पे चल रहे हैं, रोजाना के लिहाज से आप अपना खाना पीना खा रहे हैं, कोई डाइटिंग नहीं कर रहे, लेकिन आपका वजन कम होता जा रहा है। तो इसकी एक वजह मैग्नीशियम की कमी भी हो सकती है, और ये भी शुगर के मरीजों के लिए खतरनाक हो सकती है। बिकॉज अगर आपकी कमजोरी एक जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है तो आपके लिए शुगर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए आपको मैग्नीशियम की कमी को पूरा करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो यह मसले मसाइल फर्दर आपको पेश कर सकती है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा इश्यू है शुगर के मरीजों में, जो रात को नींद नहीं आती। जी हाँ, आप शुगर के मरीज को 6 से 8 घंटे कम से कम नींद पूरी करना बहुत जरूरी है अपने ब्लड शुगर लेवल को हेल्दी रखने के लिए। अगर आप अपनी 7 से 8 घंटे नींद पूरी नहीं कर पाते तो उसकी वजह से भी आपका ब्लड शुगर लेवल डिस्टर्ब रहता है। और रातों को नींद ना आना, डिस्टर्ब रहना रातों को, ये भी आपके जिस्म में मैग्नीशियम की कमी की बहुत बड़ी अलामत है। तो अगर आपके अंदर ये अलामत जाहिर हो रही है और आप डायबिटिक पेशेंट हैं या नहीं है, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं मैग्नीशियम की कमी है। मैग्नीशियम की कमी को पूरा कीजिए और अपनी इस मसले से भी जान छुड़वाएं अपनी। इसके अलावा आपको भूख का ना लगना। जी हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको भूख लगना बंद हो जाती है, भूख मर जाती है उनकी। तो दिस इज ऑल्सो एन इंडिकेशन ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की कमी की बहुत बड़ी एक अलामत ये भी है। और अगर आप खाएंगे नहीं तो आपके जिस्म के जरूरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं हो पाएंगे। जब वो न्यूट्रिएंट्स नहीं पूरे हो पाएंगे तो आप मजीद कमजोरी की तरफ जाएंगे और उससे आपका ब्लड शुगर लेवल मजीद डिस्टर्ब होगा। सो इसको भी पूरा करने के लिए आपको मैग्नीशियम की जरूरत जरूर पड़ेगी। अब एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू है शुगर के मरीजों के साथ, वो ये है कि वजन का गिर जाने के अलावा आपके मसल्स का गिर जाना। जी हाँ, ये पट्टे हैं, ये श्रिंक हो जाते हैं, सुकड़ जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, साइड में पट्टे कमजोर होते हैं, अकड़ जाते हैं, दर्द होती है, मसल सुकड़ जाते हैं, मसल श्रिंक कर जाते हैं, मसल छोटे हो जाते हैं। ये भी आपके मैग्नीशियम की कमी की वजह से होता है। जी हाँ, आपको अगर अपने मसल्स को बेहतर करना है तो आपको मैग्नीशियम की कमी को पूरा करना पड़ेगा। मैग्नीशियम आपके पट्टों को मजबूत करता है, आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, मसल्स को ग्रो करने में आपकी बॉडी की मदद करता है, और बहुत सारे मसले मसाइल से आपकी जान छुड़वाता है। तो अगर आप अपनी सेहत को भी बेहतर करना है, अपने मसल्स को बेहतर करना है, मसल बेहतर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वजन बेहतर होगा। वजन बेहतर होगा तो शुगर ऑटोमेटिकली आपकी कंट्रोल होना बेहतर हो जाएगी। जिस्मानी कमजोरी दूर होगी, टांगों में दर्द, टांगों में जान नहीं है, चला फिरा नहीं जाता, हर टाइम जिस्म ने दर्द करता रहता है,
काम में दिल नहीं लगता, वगैरह वगैरह, इस तरह की जितनी भी अलामतें हैं, वंस अगेन ये सब के सब हमारी मैग्नीशियम की कमी के साथ जुड़ी हुई है। तो यहां से अंदाजा लगाएं कि एक टैबलेट, एक चीज, वाइटामिन और मिनरल, जो मिनरल है हमारे पास, ये मैग्नीशियम, इसकी कमी आपको किन किन मसले मसाइल में डाल सकती है। सो ये अगर अलामतें आप में जाहिर हो रही हैं तो आप मैग्नीशियम की कमी है, तो इसको डेफिनेटली इसकी कमी को पूरा करें और अपनी ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करें और इन मसले मसाइल से भी जान छुड़वाएं। तो अब बात करते हैं कि टैबलेट कब खानी चाहिए। तो बेसिकली डिपेंड करता है कि आप जो पेशेंट है उसकी कंडीशन क्या है, उसकी एज क्या है, इस चीज पे चीज मैटर करती है। जो एक पेशेंट है, यंग है, बूढ़ा है, जवान है, 40 साल का है, 70 साल का, उसकी एज क्या है, उसकी बॉडी कंडीशन क्या है, उसको और कोई मसला मसाइल तो नहीं है, शुगर के अलावा सारी चीजें उसमें मैटर करती हैं। तो इसके लिए बेहतर यही है कि अगर आप में अलामतें जाहिर हो रही हैं तो जो आपके जो फिजिशियन और डॉक्टर जिनको आप चेक कराते हैं उनको अपनी दफा रिकमेंडेशन में जाए, उनकी उनको बताएं अपनी अलामतों का। तो जो वो आपको लिख के दें, जितने mg की, 500 की या 1000 की, और जिस तरह खाने का वो कहें, इसको डोज को उस तरह शुरू करें, लेकिन इसकी कमी को जिस समय जरूर पूरा कीजिएगा। इंशाल्लाह आप अपने ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल होते देखेंगे, जिस्मानी कमजोरी भी आप ठीक होते देखेंगे, मसल्स को भी रिकवर होता देखेंगे, नींद भी आपको अच्छे से आएगी रात को, और बहुत सारे मसले मसाइल से आपकी जान छूटेगी। तो आज की वीडियो से बस इतना ही। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। खुश रहें, खुश रखें। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी और ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।